मैं पीएल मीना आज आपके साथ ऋक् सूक्तावली में विश्व देवा सूक्त के विषय में चर्चा करता हूँ। वैदिक वांग में विश्व का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। उसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। पुरुष सूक्त के अनुसार आदि पुरुष से उत्पन्न वेद मंत्रों में सर्वप्रथम ऋक् को गिनाया जाता है। ऋग्वेद संहिता को ऋक् संहिता भी कहते हैं। वस्तुतः ऋक् का अर्थ स्तुति परक मंत्र। इस प्रकार ऋचाओं का संकलन होने के कारण इसे ऋक् संहिता भी कहा जाता है। ऋक् का शाब्दिक या पारिभाषिक जो अर्थ ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनया इति ऋक्, जिससे देवताओं की स्तुति हो उसे ऋक् कहते हैं। दूसरी जो व्याख्या के अनुसार छंदोबद्ध रचना को ऋक् कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ऋक् को ब्रह्म, वाक, प्राण, अमृत कहा गया है। ऋग्वेद जो संहिता का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम की तुलना में मंडल जो क्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यह ज़्यादा प्रचलित है। ऋग्वेद संहिता को मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्रों में विभाजित किया गया है। 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्रों में ऋक् संहिता का विभाजन किया गया है। उन 1028 सूक्त में एक सूक्त विश्व देवा भी है। आज हम उस विश्व देवा सूक्त का विषय में परिचय करते हैं। विश्व देवा सूक्त ऋग्वेद के 8वें मंडल का 58वां सूक्त है। एक सूक्त का देवता विश्वदेवा है, ऋषि कान्वोवेक्य है और छंद त्रिष्टुप है। कान्वोवेक्य ऋषि विश्वदेवा देवता की स्तुति करते हुए कहता है कि यजमान को सुख प्रदान करने वाला है, एक समान ज्ञान एवं विचार करने वाले, यज्ञ करने वाले, यज्ञ में तत्व की व्याख्या करने वाले वेद वेत्ताओं को यह देव सुख प्रदान करने वाला है। इस प्रकार ऋषि के अनुसार विश्व देवता यजमान को सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला है। कानों में ऋषि विश्वदेव के माध्यम से विविधता में एकता का संदेश दे रहा है। एक ही अग्नि अनेक रूपों में प्रज्वलित की जाती है। अकेला सूर्य समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकाशित होता है। एक ही उषा इस सब कुछ को प्रकाशित करती है। इस संपूर्ण विश्व को तदेक नामक है अकेला तत्व ही व्यक्त किए हुए हैं। इस प्रकार अग्नि, सूर्य और उषा के जो माध्यम से एकता का संदेश दिया जा रहा है।
कानोवेग ऋषि विश्वदेव के माध्यम से एक विराट रथ का वर्णन करते हैं। यह रथ अत्यधिक सींचे गए सोम के पीने के लिए आप सब देवों को उस प्रसिद्ध प्रकाश तथा तेज से युक्त ध्वजा वाले 3 पहियों वाले, सुख प्रदान करने वाले, उत्तम आसन वाले तथा सबके द्वारा बार बार वर्ण किए जाने वाले रथ को बुलाता, जिस रथ के संपर्क में आने पर कामना करने योग्य धन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार विश्वदेव एक विराट रथ के जो माध्यम है। विश्वदेव देवताओं का एक समूह है। इस समूह का अधिष्ठाता देव इंद्र को माना जाता है। विश्वदेव के माध्यम से बहुदेववाद की अवधारणा का उल्लेख प्राप्त होता है। विविधता में एकता जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यह शोक तो देव संस्कृति के माध्यम से संसार के प्राणियों को इसका ज्ञान प्राप्त करा रहा है। धन्यवाद।